अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन में जाएंगे हम लोग, उसके पहले कुछ टर्म देख ले। स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है? मान लो कोई सेंटेंस हम बोले या कोई भी विवरण दिए, तो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। यदि ऐसी जानकारी मिल रही है या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। ठीक है। A sentence or description a sentence, अच्छा यहाँ क्या दिया है? अच्छा वही है, उसी तरह का है। A sentence or description which can be judged to be true or false is known as statement। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। is called a statement। ठीक है। इसका एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जैसे अरे खुल जा सिम। अच्छा, जज यहाँ डी कर दोगे। एग्जाम्पल लिखे, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, 12 इज डिविजिबल बाई 3। सही है? तो 12 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये क्या है? स्टेटमेंट है, तो ट्रू है। या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो 12 इज डिविजिबल बाई 3 या 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, ये भी लिख सकते हैं। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 या 3 डिवाइड्स 12, एक ही बात है। या इसी तरह और ले बेटा, कुछ और ले। कोलकाता is the capital of वेस्ट बंगाल। ये भी ट्रू है ना? कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसी तरह यदि हम लोग ले, देयर आर 24, अच्छा यहां कर दे 23 आवर्स इन अ डे। ठीक है। देयर आर 23 आवर्स इन ए डे। तो ये जो अभी सेंटेंस बोला गया फॉल्स है। यानी या तो आपको पता चले कि ट्रू है या तो फॉल्स है। अब कुछ भी नहीं पता चल रहा है तब तो उसको क्या कहेंगे? मीनिंगलेस। आपको पता चल रहा है आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप बोल रहे फॉल्स है, तो भी ये स्टेटमेंट है। ठीक है ना? इसी तरह आप लिख सकते हो, देयर आर 7 days इन अ वीक। 7 days इन अ वीक, तो
ट्रू है, ठीक है। या इसी तरह कुछ और ले लें हम लोग, 2n+1 is odd for all n। बोलो ये स्टेटमेंट है कि नहीं? 2n+1 is odd for all n। n का मान कुछ भी लो, अच्छा फिलहाल के लिए हम लोग नेचुरल ले लें, for all n belongs to कैपिटल n, नेचुरल नंबर। अभी जो भी हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर वाला ही चलेगा इस चैप्टर में। तो बेटा n का मान आप 1 बैठाओ 3 और 2 बैठाओ 5, है ना? तो ये तो n का कुछ भी मान बैठाओगे तो ऑड है, तो ये ट्रू है। ऐसे करके हम लोग, अब तो मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। सेट वाला भी हम लोग ले सकते हैं, सेट वाला जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला भी ले सकते हैं। और एक हम लिख दें यहां पे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2। या इसी को लिख सकता है बेटा, ये एग्जाम्पल है सब, इसी को लिख सकता है 1 + 2 + 3, ओ सम ऑफ, और फर्स्ट 2 लिखे हैं, डॉट 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 प्लस n इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। ओके, यानी पहली n संख्याओं का, स्वाभाविक प्राकृतिक संख्याओं का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। आपको यदि इसको देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है ना, तो आप जैसे ले लो 3 ही तक लो ना, n का मान 3, n का मान इधर छोड़ दो 3 तक, तो 3 1 4, यहां इंटू 3 12/2 कितना आया है? जोड़कर देखो, 2 1 3 3 6 हो रहा है। 10 तक जोड़ो तो कितना होगा? हाथ पे जोड़ो, अभी फॉर्मूला से नहीं जोड़ना है, हाथ पे जोड़ो। हाँ 10 तक, हाँ तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 4 5, हाँ आप एक काम करो, 10 1 11, 9 2 11, 3 8 11, 7 4 11, 6 5 11, हो गया ना? तो 11 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 11 25 55। खैर वो तो हम लोग ऐसे जोड़े, लेकिन इस फॉर्मूला से जोड़ो तो बेटा 10 2 5 10 5, और यहां कितना हो गया बेटा? 10 + 1 11, 11 5 55 फॉर्मूला रहेगा। अब यदि बोल दिया जाए 10 तक तो बड़ा आसानी से उंगली पे हो गया। बोलते हैं कि पहली 100 संख्याओं का योगफल सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो ये वाला जो हाथ पे हम लोग तुक्का मार रहे थे नहीं होगा। हाँ फिर भी कर सकते हम लोग, जैसे ये 101 101, 99 2 101, 98 3 101, ऐसे करके करेंगे तो आपका कितनी बार ऐसे आएगा? 50 बार आएगा। तो 101 इंटू 50। अब ये भी याद रखना है कि यदि ऐसी कोई संख्या है, बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्व है, 101 या 10101, आप यदि 2 अंकों वाली कोई भी संख्या गुणा करोगे तो जितना 1 दिखेगा उतनी बार लिख दीजिए। जैसे यहां मान लीजिए हम बोले 23 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 23 23। इसमें यदि 57 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 57 57 57, है ना? ये केवल इसी के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं। हाँ बस आपको 2 ही अंक के लिए, आप 3 अंक का करोगे थोड़ा ऐसा आएगा, ठीक है ना? उसका कारण भी है, ये देखिए ना, 100 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 23, 100 को लिख सकते हैं ना 100 + 1, तो ये 2300 ये 2 जगह खा लिए तो इसी जगह ना आएगा ही। उसका लॉजिक है सब, जाने देंगे हम लोग। तो बेटा यदि, तब हम लोग को क्या करना होगा, इस तरह भी देरी होगा, जैसे कि अब तो जोड़ोगे फिर गुणा करोगे, यहां बैठा दो 100 101 50 इंटू 101, जैसे ही आप देख लिए 50 इंटू 101 तो 50 50 यानी 5050। खैर जो भी हो, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मतलब कि कोई सेंटेंस या कोई विवरण जिसको हम लोग जज कर सकते हैं, कैसे? या तो ट्रू है या तो फॉल्स है,
ये उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे हम लोग लिखे हैं ये यानी जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन आएंगे। अ स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल रिलेशंस इज नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके? मैथमेटिकल स्टेटमेंट का। चलिए लिखिए। कहां गया मिटाने वाला? अरे बाप रे बाप। मैथमेटिकल, इसको इरेज कर दे बेटा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। स्टेटमेंट मैथमेटिकल क्या होगा बेटा? अ स्टेटमेंट विच इन्वॉल्विंग लिख दे सम मैथमेटिकल रिलेशन ठीक है, इज नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। हाँ, अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज जनरली डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं, यानी डिनोट करने का मतलब कोडिंग। चूंकि मैथमेटिक है, इसमें रिलेशन रहेगा और ज्यादातर रिलेशन जो रहेगा एन उसमें रहेगा। जैसे हम लोग देखो, ये जितने भी यहां इसको छोड़ दे हम, तो ये जो 1 2 यही इन दोनों को यदि देखें तो इसमें क्या एन इन्वॉल्व है, नेचुरल नंबर, तो एन से ही जुड़े हुए रहेंगे, एन से रिलेटेड रहेंगे। तो उनको हम लोग दर्शाएंगे कैसे? अब मैथमेटिकल इसको हटा दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट is generally denoted by आप ज्यादातर हम लोग pn यूज करेंगे। pn, p इंटू एन नहीं है, ये जैसे फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग ना, fx, उसी तरह समझो, ठीक है ना। pn और sn या rn ऐसे कुछ रहेगा, इटसेट्रा। हाँ हाँ, तो लेकिन ये थोड़ा दूसरा है ना। वहां तो ये क्या होता था, ये सेट होता था ना, ये तो सेट का एलिमेंट है। स्मॉल लेटर किससे हम लोग करते हैं? देखिए, सेट के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं और एलिमेंट के लिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो यदि यहां एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो इसको हटा दे, ये नहीं होगा, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है सब। ये जो क्या है, यहां लैंग्वेज है ना। हम लोग 1 नंबर 2 नंबर दे दे यहां, अच्छा कुछ और ऊपर लिख देंगे, ये 2 नंबर दे दे, ये 3 नंबर, ओ एक ही चीज है तुझी, हाँ। तो हम जैसे लिख, ओ नहीं, दोनों अलग अलग है, तो हाँ जी 3, तो हम इसको लिख दे बेटा, देखो pn, और ऐसे लिख दिए उसी को pn, इसको कहेंगे सच दैट, pn सच दैट 2n + 1 इज ऑड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसको भी लिख दिए, देखो या तो आप यहां लिख दो pn, इक्वल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, सच दैट, यानी कोड कर रहे हैं कि वो जो रिलेशन दिया है उसको हम pn से दर्शाएंगे, ठीक है। ये
आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे करके यदि हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, जैसे यहां से ले खुल जा सिंह। अच्छा छोड़ो, फॉर्मूला हम लोग इसका कर दें। एक नंबर यदि ले ले, ए प्लस बी का पावर एन, तो एन सी 0 ए टू द पावर एन, एन सी 1 ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी, अच्छा थोड़ा सा हम इजी कर दे रहे हैं, और इजी कर दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा। डॉट 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 एन सी एन 1, ये है ए भी, यानी इसको बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि हम लोग तो अभी स्क्वायर करना जानते हैं, क्यूब करना जानते हैं, और बड़ा मशक्कत के बाद a प्लस बी का पावर 4 निकाल, पहले होल स्क्वायर निकालेंगे देन करेंगे। लेकिन हम लोग को बोल दे कि यदि a प्लस बी का पावर 10 है तो कैसे निकालेंगे, तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, हेल्प करेगा, ठीक है। तो NC0 हम लोग बाद में इसको करेंगे, तो ये भी एक स्टेटमेंट है। जितने भी फॉर्मूला पढ़ते हो, जितने भी फॉर्मूला, वो भी तो रिलेशन है। रिलेशन मतलब अब क्या होता है, बड़ा है न छोटा है न बराबर है, यानी यहां मैथ में मैथमेटिकल रिलेशन कहने का मतलब या तो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, है ना, कंपैरिजन करना, या तो इक्वल होगा या तो अनइक्वल होगा। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हम लोग बेटा, ठीक है। अब हम लोग यहां जाएंगे, इसके बाद आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वहां जाने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें जो है पहले सीख लें, उसके बाद वहां पहुंचेंगे। अभी हम लोग सीखे क्या, स्टेटमेंट और मैथमेटिकल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हुआ आपको कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, तो उसको देखकर पढ़ करके आपको जज करना होगा कि ये ट्रू है ना फॉल्स है। यदि ऐसा निकल रहा है तो स्टेटमेंट, और यदि उस स्टेटमेंट में कुछ मैथमेटिकल रिलेशन है तो उसको हम लोग कहेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग इन जनरल पीएन से डिनोट करते हैं, या आरएन से डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं। एन क्या रहेगा यहां बेटा, एन रहेगा, यहां लिख दे बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन। अच्छा ढक्कन इधर इरेज कर दे सारा बेटा। चलिए अब ये जो ट्रू फॉल्स वाला चलेगा, थोड़ी देर हम लोग इसी को पढ़ेंगे। अभी इंडक्शन में, हाँ ये इंड्यूस्ड मैग्नेट पढ़े हो ना, प्रेरित चुंबक, प्रेरण पढ़े थे। इंड्यूस्ड यानी कि समझो मैग्नेट लिए हो, ये मैग्नेट है, ठीक है, और उसके नीचे ये नेल ऐसे रखे हो, सटाए नहीं हो, नेल ऐसे रखे हो, थोड़ा नीचे वो आ रहा है, टना रहा है, लेकिन हम उसको सटने नहीं दे रहे, थोड़ा गैप रखे हैं, ठीक है ना। दूसरा एक लिए, दूसरा एक नेल लिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस ही यहां के चप गया, यानी सट गया, आकर्षित हो गया। तो ये कैसे हो रहा है, इसके प्रेरण से ये चुंबक बना, और जब ये चुंबक बन गया तो इसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेव किया, इसमें नॉर्थ साउथ पोल आ गया, जो भी है, तो ये अट्रैक्ट किया। तो ऐसे चुंबक जैसे इसको हटा लेंगे वो गिर जाएगा, तो इसको कहते प्रेरित, प्रेरित चुंबक, ठीक है ना। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रेरण, इंडक्शन, ठीक है ना। जैसे इंडक्शन चूल्हा है ना, कहीं आग देखते हो, उसमें नहीं होता है आग। अच्छा जान लो, हम लोग दिशा भ्रमित हो जाएंगे अभी। ओ इसको नहीं, इससे अब करें थोड़ा सा। आ जाओ जी। ये बाबा भाग गया कहाँ जी, हम खोले कहाँ, भाग गया ये। अच्छा जैसे अभी आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है,
अब तो आपको ट्रू फॉल्स आएगा नहीं, फिर भी हम लोग जस्ट अभी जो सीखे हैं उसको देख लें। एक स्टेटमेंट दिया है, हम जैसे स्टेटमेंट को कैसे बोले थे लिखने के लिए बेटा, पीएन, ठीक है। पीएन दिया है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 4, बोला है इज अ प्राइम नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर। देखो बेटा, बोल रहा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, बोलो ये तो हम लोग जान के स्टेटमेंट है, ये ट्रू है ना फॉल्स है, आपको बताना है ये जो कथन बोल रहा है ट्रू है ना फॉल्स है, ठीक है। तो एक एक करके टेस्ट करना होगा, है ना। यानी कि हम लोग पहले नेल ले जाएंगे, मैग्नेट हुआ है कि नहीं, दूसरा नेल उस पर चिपकाएंगे, यदि चिपकेगा तो बोलेंगे नहीं ये चुंबक है, यानी ऊपर वाला भी चुंबक है, ट्रू है, ठीक है। तो पहले देखा जाए, n इक्वल्स टू, हाँ बेटा फॉल्स है, n इक्वल्स टू 1 लिए, ठीक है ना, n इक्वल्स टू 1। अच्छा n इक्वल्स टू 1 लिए बेटा, तो यहां 1 ऐसे बैठा दोगे। अब कुछ कुछ चीजें देखते चलो, n इक्वल बराबर नहीं लिख रहे हैं, जस्ट उस स्टेटमेंट को कोड कर दिए हैं pn से, n दिख रहा है तो pn से जो वेरिएबल दिख रहा है उसी से हम लोग कोड कर दिए हैं। अब 1 बैठा है मतलब n की जगह 1 बैठा है, तो यानी जब n का मान 1, अभी लिखेंगे कि p1 क्या है, यानी n का मान जब 1 है तो वो जो स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स है। तो p1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 6 ना। तो 6, यानी हम इसको कंटिन्यू करें, इज अ प्राइम नंबर, इज अ, वो जो स्टेटमेंट बोला था हम लिख दिए। अब बताओ आप क्या ये सही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे P1 इज नॉट ट्रू, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम लिख दिए, हम उस स्टेटमेंट को 1 बैठा के लिख दिए। आपको कभी कंफ्यूजन होगा, 6 इज ए प्राइम नंबर, अरे हम लिखे वो स्टेटमेंट, उसको डिनोट कर रहे हैं P1 से। अब वो ट्रू, चूंकि स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो जरूर ट्रू और फॉल्स होगा, तो आप बोल रहे हो ना फॉल्स, तो नॉट ट्रू। अब फॉल्स नहीं लिखेंगे हम लोग, नॉट ट्रू, P1 इज नॉट ट्रू, या Pn is not true for n equals to 1। अब यहां पे समय वाली बात हो गई, ये लिखना ठीक है ना, ये लिखना ठीक है, अरे हम समय वाली बात इसीलिए जोड़ दिए, एक ही चीज दोनों है, दोनों ही एक ही चीज है। यहां हम बोल रहे P1 इज नॉट ट्रू, यानी जो कोड किए हैं P1 वो सही नहीं है, वो स्टेटमेंट गलत है। अब चूंकि ये स्टेटमेंट हम इसी में बैठाए थे ना, तो Pn जो स्टेटमेंट है नॉट ट्रू जब n का मान 1 बैठा है, एक ही बात, दोनों एक ही बात कर रहा है। तो इसमें ज्यादा कैरेक्टर लिखना पड़ा है, इसमें कम कैरेक्टर लिखना पड़ा है, ठीक है ना। यहां बार बार 4 यूज करना पड़ेगा, ये हम लोग झट लिख देंगे P1 इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब इसके बाद यदि P2 जांचना हो, P2 करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बोले P7 बोलो, P7 है कि नहीं, तो P7 क्या हो जाएगा बेटा, 7 स्क्वायर 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, हाँ बेटा, 60 हो जाएगा, 7 4 11 49 60, हाँ ठीक है 60। तो बेटा इज अ प्राइम नंबर, तो क्या लिखेंगे, P7 इज नॉट ट्रू। क्लियर है। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल ले,
अच्छा, यदि हम लिख ही दे ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बोल, ये भी एक स्टेटमेंट ही लिख दिए हम, स्टेटमेंट में ही लिख दिए। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं, स्टेटमेंट में हम बोल रहे हैं अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये ठीक है, क्योंकि अभी तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग क्या बोले थे, स्टेटमेंट मतलब ट्रू और फॉल्स, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे कोई भी हो, तो हम उसी को बना दिए स्टेटमेंट, अब उसी लाइन को ही, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। वो बात नहीं बोल रहे हैं, ये जैसे जितना पढ़े मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, तो हम उसी को अब एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, अब दूसरा एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। स्टेटमेंट क्या लिखे, मैथमेटिकल, हम क्या बोले थे, स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन, तो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स, मे बी ट्रू और फॉल्स, ये तो एक स्टेटमेंट लिखे है ना, अब ये मैथमेटिकल नहीं है, यानी इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल हम नहीं बोल सकते फिलहाल, क्योंकि भीतर कुछ मैथ वाला चीज नहीं दिख रहा है, केवल भाषा है, तो वो है मैथमेटिकल के नहीं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो हम लोग सेंटेंस पढ़े थे, सॉरी स्टेटमेंट पढ़े थे, उसमें बोला था एक स्टेटमेंट जिसको हम लोग जज कर सकते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो जैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो खुद एक स्टेटमेंट है, तो दैट में भी ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। तो देखो ये थोड़ा सा गड़बड़, मैंने अजीब तरह का लग रहा है कि स्टेटमेंट के अंदर ही एक स्टेटमेंट ही दे दिया है, ठीक है। तो यानी इसको हम लिख दिए एक स्टेटमेंट है ये, तो जब स्टेटमेंट है तो ये क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यहां फिलहाल क्या है बेटा, ये ट्रू है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स। चलिए अब कुछ सवाल में आ जा रहे हैं। हाँ, इसको 2 नंबर लिख सकते हो। अच्छा, यहां कुछ चीजें बेटा, ये पहले लिख लो, उसके बाद हटा रहे हैं इसको। इरेज कर दे इसको भी। अच्छा, अब जो आगे हम लोग करेंगे उसके लिए कुछ चीजें जो हमें हेल्प करेंगी, उसके लिए पहले जान ले हम लोग 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। कैसे जान गया बेटा 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12? अच्छा, डिवाइड किए, यानी जो क्वोशेंट आएगा मस्ट बी होल नंबर, फिलहाल के लिए अभी जो होल नंबर, इसका मतलब 0 बार भी हो सकता है ना। जो क्वोशेंट होगा भागफल, क्वोशेंट मतलब क्या होता है, भागफल, दैट मस्ट बी होल नंबर, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए जैसे देखिए तो बेटा उसको भी जानने के लिए और बढ़िया होगा कि क्या 12 को या इसी को दिया रहे 3 डिवाइड्स 12 और 12 इज मल्टीपल ऑफ 3 और 12 एक ही भाषा है सब, ओ भाषा अलग अलग है लेकिन मैटर एक ही है। 12 इज डिविजिबल बाई 3, सब एक ही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू सम होल नंबर, 3 इंटू सम होल नंबर, ठीक है ना। यदि कोई संख्या, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर,
तो यदि जो संख्या बोल रहा है जो कि डिविजिबल है, यदि हम उसको फैक्टर फॉर्म में यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं इनटू सम नेचुरल नंबर, अभी फिलहाल के लिए नेचुरल या होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का सबसेट है, तो कभी कभी जीरो भी हो सकता है यहाँ। तो बेटा थोड़ा जीरो को अभी हटा दें हम लोग, क्योंकि हम लोग जो करेंगे वो नेचुरल नंबर से ही जुड़ा रहेगा। तो ये क्या होगा, मस्ट बी नेचुरल नंबर, मस्ट बी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब जैसे बोले कि ये तो समझ में आया ना कि 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू सम नेचुरल नंबर, आपको यही देखकर बोलना है। अब जैसे इनमें से कोई भी एक सेंटेंस दिया रहे, जैसे 2 नंबर हम लिखे 46 is divisible by 23, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यों बोल रहे हैं बोलो तो, यानी 46 को हम लोग लिख सकते हैं 23 इंटू ये नेचुरल नंबर, ये क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। अब यदि हम बोले 3, 5 is divisible by 2, डिविजिबल है क्या, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 5 is not divisible by 2। क्यों बेटा, क्योंकि हम 5 लिख रहे हैं, डिविजिबल भी किए, लेकिन यहां कितना आया बेटा, 2.5 आया, और ये जो है नॉट अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रहा है बेटा, यानी देखो 5 भी आया, 2 भी, देखो 5 2 दोनों आया है, और उसके साथ साथ जिससे डिविजिबल है उसके साथ कोई नेचुरल ही गुणा करने पे आना चाहिए। जैसे 23 के साथ 2 गुणा किए तो 46 आया, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई किए तो 12 आया, है ना। तो कोई संख्या किसी से डिविजिबल है, किसी से डिविजिबल है, देन दैट नंबर कैन बी रिटन एज, जिससे डिविजिबल है, इनटू सम नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत पहले से ही सीख चुके हो, इवन नंबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं बेटा, 2n से। इवन नंबर को किससे दर्शाते हैं, 2n से। क्यों ऐसा कर दे, क्योंकि इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है। तो इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू सम नेचुरल नंबर, तो 2n, फॉर्मूला यहीं से आया है 2n, है ना। तो यही फंडा यूज करेंगे यदि दिया रहेगा कोई संख्या किसी से डिविजिबल है। अब आपको ज्ञात नहीं रहेगा, जैसे यहां ज्ञात था कि वो 12 को हम लोग 3 इंटू 4, ये 4 पता है, ये 2 पता है, ये 2.5 पता चल गया, तो आप बोल देंगे नहीं ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन आपको अब जो दिया रहेगा, जिसके बारे में बात कर रहा है, वो साफ साफ नहीं पता, उसमें n ढुक गया है, लेकिन यहां 3 दिया रह सकता है, 3 दिया रह सकता है, और पूछेगा कि ये क्या इससे डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमको क्या दिखाना होगा बेटा, यहां जो दिया गया उसको 3 इंटू सम नेचुरल नंबर दिखाना होगा, ठीक है। या यदि डिविजिबल बोला हुआ है, जैसे हम एक लिख ही दे, इसको नोट में लिखोगे, मान लीजिए कोई नंबर है x, x इज डिविजिबल बाई यहां इफ लिख दे, इफ x इज डिविजिबल बाई p, x जो है p से डिविजिबल है, देन क्या होगा बेटा, x कैन बी रिटन एज p इंटू m, यहां हम यहां लिख दे n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। याद यही दिमाग में रखना है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको बस नोट करके बढ़िया से
रख लीजिए। कोई संख्या किसी से डिविजिबल है, या यदि ऐसे भी बोले p इज अ फैक्टर ऑफ x, तो भी यही लिखेंगे। x इज द मल्टीपल ऑफ p, तो भी यही लिखेंगे। ठीक है, अब सीधे सीधे आ रहे हैं, एक सवाल ले रहे हैं, इसी को यूज करके हम लोग करेंगे इफ। हाँ, अभी छोटा छोटा बच्चा वाला सवाल हम लोग, बच्चा नहीं कहेंगे, है माथा पच्ची कर देगा अभी, यानी यही लॉजिक लगाएंगे हम लोग। सम एग्जाम्पल, टू टू द पावर 2n माइनस 1 is if this is divisible by अब देखो कहीं से पता चल रहा है बेटा, कहीं से देखने से पता चल रहा है 3 से डिवाइड भी हो सकता है, n तो पता नहीं है, लेकिन वो बोल दिया डिविजिबल है, हमको यही यूज करना है। हाँ, ये n की जगह चूंकि n यहां ढुक गया है ना बेटा, अब n यूज नहीं कर सकते हैं। यहां n चूंकि ढुक चुका, तो अब n का है को यूज करोगे, n की जगह m यूज करना पड़ेगा। कोई वेरिएबल पहले से अननोन आ गया है, तब उसकी जगह दूसरा अननोन यूज करना पड़ेगा। तो हाँ, इज डिविजिबल बाय 3, देन प्रूव दैट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, देखो बोल रहा है n+1 -1 is also divisible by 3। बोला ये स्टेटमेंट सत्य है, ये भी स्टेटमेंट सत्य होगा। दो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट सत्य है तो वो भी स्टेटमेंट सत्य होगा, प्रूव करना है। बोला ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको ट्रू दिखाइए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में नहीं जा रहे, अभी छोटा छोटा हम लोग हथियार अपना रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो देखते हैं इसको बेटा, सॉल्यूशन 2 to the power 2n minus 1 is divisible by 3। ए बेटा एक चीज लेकिन ध्यान से बोल दोगे सबको, अब वीडियो जो है प्राइवेट रहेगा, है ना। मान लो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत रेयर केस में हम उसको पब्लिक करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग माने कि एकदम जब एकदम ना आना हो तभी मतलब कि वीडियो पे आश्रित रहोगे, ठीक है ना। 2 to the power 2n minus 1 is divisible by 3। तो ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा, क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो है जो बोला डिविजिबल है, कौन डिविजिबल है, ये ना 2 to the power 2n minus 1, ये पावर में नहीं यहां नीचे है, क्या लिख सकते हैं बेटा 3 into m। m क्या है बेटा यहां, हाँ बोलो इस लाइन में कोई दिक्कत है, m नेचुरल, यानी दिस कैन बी रिटन एज 3 into m। अच्छा यहां से बेटा हम लोग यदि बोले 2 to the power 2n कितना आया बेटा, हाँ ठीक है 3m plus 1 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये आया तो फायदा कुछ नहीं है, बस हम लोग एक निकाल कर रखे हैं 2 to the power 2n की जगह 1 plus 3m। अब देखते हैं उसको जिसको प्रूफ करना है, किसको प्रूव करना है बेटा, नाव, थोड़ा नाव पर भी चढ़ जाए हम लोग। नाव 2 to the power 2n plus 1 minus 1, ये बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2 to the power 2n plus 2 minus 1 लिख सकते हैं, बोलो ये पावर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिसेस क्या बोल रहा है बेटा, लॉ ऑफ इंडिसेस बोल रहा है कि इसको लिख सकते हैं ऐसे, बेस बेस से में तभी ना पावर जुट गया है। अच्छा इसका वैल्यू तो अभी अभी पता कर लिए हैं, ये देखिए पता कर लिए हैं, ये वाला यहां यूज कर दे, क्या हो जाएगा बेटा 1 plus 3m 2 2 4 minus 1। ये 2 2 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 1 अलग है, 4 में से घटा के 3 मत कर देना, तो बोलो 3 फैक्टर है, हाँ सर 3 से डिविजिबल है, नहीं ये पहले हम लोग यहां मल्टीप्लाई करें। अभी ये 4 1 जा 4, ये 3m into 4 रहने दे,
हम 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए बोला कि कुछ कुछ समय हम लोग पाएंगे बहुत बड़ा क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करोगे फिर बाद में टानना पड़ेगा बाहर, तो एक तो मल्टीप्लाई किए समय गया, फिर बाहर निकालोगे तो भूल गए कि कौन सा फैक्टर किसके साथ मल्टीप्लाई किए थे, इसलिए बढ़िया ऐसे ही रहने थे। ये कर दिए -1, ये बेटा अब 4 में से 1 घटेगा 3 और +3 इंटू 4m, ये यहां कर दिए, इसको अलग कर दिए, कर सकते हैं। अब देखो तो बेटा 3 1 प्लस कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, m क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी देखिए, अब याद आप लोगों को याद आएगा कि जो हम लोग 5 में पढ़े, 6 में पढ़े, 7 में, 8 में, 9 में, नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल, नेचुरल में नेचुरल ऐड करेंगे, नेचुरल, यानी इसी लाइन को देखकर क्या बोल सकते हो, 3 इंटू, ये आप लिख दो 3 इंटू, इसको कर दिए p, वेयर 1 + 4m बराबर p और p बिलोंग्स टू n, ठीक है, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। ओके बेटा, p क्या है? नेचुरल है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 3 इंटू आ गया ना, तो आश्वस्त हो जाओ, दिस इंप्लाइज 2 to the power 2n plus 1 minus 1 is also divisible by 3। प्रूफ क्लियर है बेटा? यदि अभी बोलता कि 3 is a factor of this, तो यहां लिख देते 3 is a factor of this, एक ही चीज है, बस संख्याएं जो हैं चेंज होंगी। चलिए ऐसा ही एक और सवाल दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से करके, अच्छा यहां कर दे 3n is divisible by 7, ओ यहां रहने दे, यहां अभी रहने दे, 3 था ना बेटा, हम यहां क्वेश्चन ही लिख दे, क्वेश्चन लिख दिए, if 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7, then prove that 2 to the power 3n plus 1 minus 1 is also divisible by 7। एकदम एक ही तरह से करिए। एकदम एक ही तरह।
हो गया बेटा? यहाँ देखिए थोड़ा आगे पीछे कर लिए, पहले हम जैसे कि 1 पहले लिख दिए थे, अभी बाद में कोई मैटर नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 7m इंटू 8 प्लस 7 कॉमन ले लिए बेटा, तो 8m प्लस 1, m नेचुरल 8 नेचुरल, तो इनका प्रोडक्ट भी नेचुरल, नेचुरल में नेचुरल ऐड करोगे वो भी नेचुरल। अब लिखना है, लिख दो 7 इंटू पी, यानी यहां पे बेटा वेयर 8m प्लस 1 को क्या मान लिए हो, p, जो कि नेचुरल है फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अभी थोड़ा माथा पच्ची होगा, थोड़ा सा बड़ा है। टेन टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11, यानी तरीका एक ही है। देन प्रूव दैट 10 टू द पावर 2n प्लस 1 एक ही तरह का है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। क्या होगा बेटा, तो इसको लिख सकते 10 टू द पावर एक ही तरह का है प्लस 1 इक्वल्स टू 11 इंटू m, वेयर m बिलोंग्स टू n। तो यहां से लिख सकते हैं बेटा 10 टू द पावर 2n इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 11m माइनस 1 लिखा जा सकता है बेटा। अच्छा, 10 टू द पावर 2n बाई 10, 11m माइनस 1 है ना, ये माइनस रहने से नीचे चला जाता है ना, तो ये क्या इंप्लाई करेगा लाइन बेटा, 10 टू द पावर 2n बराबर 11 इंटू 10m माइनस 10। हम मल्टीप्लाई नहीं किए, 110 हम नहीं लिखे अभी, हम 11 को चूंकि फैक्टर 11 का फैक्टर दिखाना है तो 11 जहां दिखेगा उसको अलग रखना है। ठीक है, अब ये वाला यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूले की तरह। तो देखो क्या क्या है बेटा, किसका मान निकालना है, 10 टू द पावर 2n प्लस 1 बराबर क्या लिख सकते, 10 टू द पावर 2n इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1। इसकी जगह क्या यूज करें बेटा, 11 इंटू 10m माइनस 10 इंटू 10 प्लस 1। ए बेटा 11 प्लस सॉरी इंटू 1 यानी 10 स्क्वायर m कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां बेटा 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 11। आप यहां लिखो 100m लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनस से कितना 99, 99 तो ओ बाबा 11 हम, अरे बाबा रे बाबा गड़बड़ हो जाएगा। तो 11 इंटू 100m -9। अब बताओ बेटा, m तो नेचुरल है, सबसे छोटा 1 होगा, तो 100 में से 9 घटेगा तो नेचुरल ही रहेगा ना। हाँ ये रहता, मान लो कि m का मान मान लो 1/50 हो जाए या 1/25 हो जाए, तब एक समस्या है कि 4 - 9 नेगेटिव हो जाएगा, नेचुरल नहीं है। लेकिन m तो 1, सबसे कम 1 हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो बेटा 11 इंटू हो गया ना, 11 इंटू p, और p आप सीधे लिख दो, नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि m नेचुरल, 100 मल्टीप्लाएंगे वो नेचुरल, उसमें से 9 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी नेचुरल। तो इसका मतलब क्या प्रूव कर रहा है बेटा? विच प्रूव्स 10 to the power 2n plus 1 is divisible by 11। ठीक है। हाँ, अभी तो देखो आपका एक ही जगह थोड़ा सा वेरिएबल टाइप का जो दिख रहा है, यही मान हम इसी का ना बदल रहे हैं, देखिए निकाल रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज आएगा सवाल में। जो हम लोग को सवाल में लगेगा, इसलिए इसको हम लोग अभी कर रहे हैं। अब जैसे डिविजिबल को हटाकर लिख दे, इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, ये दिया है मल्टीपल ऑफ 9, देन प्रूव दैट also so a multiple of 9, एक ही बात है। ठीक है ना। अब यहां देखिए दो दो जगह बैठेगा। अच्छा देखा जाए क्या हो रहा है। ये इरेज कर रहे तो चलिए इसको देखते हैं। ये 4 to the power n 15n। अच्छा यहां से यहां पर भी वेरिएबल, लेकिन हम इसी का मान हटाएंगे। ठीक है बेटा ना, इसी का मान हटाएंगे। आप एक ही जगह केवल चेंज करने में आपको मतलब कि यहां से जो सुविधा मिलेगी एक ही जगह कर पाओगे, आप दो दो जगह नहीं कर पाओगे, केवल एक को ही चेंज कर पाएंगे हम लोग। इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो क्या इंप्लाई करेगा बेटा? ये जो बड़ी सी संख्या दी गई है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू m, और m है नेचुरल नंबर। ओके, तो बेटा यहां से ज्यादा लिख सकते हैं 9m - 15n + 1, यही लिख सकते हैं ना बेटा। अब एक ही साथ दोनों का नहीं कि इतना बराबर, यानी इसको रख लिए और 1 को केवल उधर कर दिए, हमेशा ये संभव नहीं। शायद इस सवाल के लिए हो जाए, लेकिन हमेशा संभव होगा ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग एक ही निकालेंगे, यानी किसी एक ही का पाव, यही निकालेंगे। चलिए अभी देखते हैं क्या हो रहा है नाउ।
4 to the power n plus 1 प्लस 15n प्लस 14 बराबर 4 to the power n इंटू 4 प्लस 15n प्लस 14। ये बेटा यदि यहाँ बैठाएं 9m 15n प्लस 1 इंटू 4, ओके, देखो तो क्या हो गया, 9 इंटू 4m कर सकते हैं बेटा, हाँ 15 चौका 60 ना, यदि हम लोग करें, अच्छा करो, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं 3 3 कॉमन है, ठीक है कोई बात नहीं, ये 60 है, ये 4 4 8, हाँ ठीक है, प्लस 15n प्लस 14, देखो तो 9 इंटू 4n, ये बेटा 9 हाँ हाँ ये कितना हो जाएगा 45 ना, माइनस 45n और ये 18, देखिए तो 9 कॉमन हो गया बेटा, हाँ 9 कॉमन हो गया, ठीक है। अब आपको भ्रम होगा कहीं कि अच्छा ये मान लीजिए नेचुरल, ये नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, तो ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, अब नेचुरल में से अब यहाँ पे एक डाउट जा सकता है कि कहीं ये मान लीजिए 5n से कम हुआ तो नेगेटिव में आ जाएगा, या 4m प्लस 2 माइनस 5n, ये छोटा हो गया यदि तब ये नेगेटिव हो जाएगा, तब नहीं होने की संभावना है। आपको बस ये 9 इंटू करके जो भी आ रहा है लिख दो, 9 आप इंटू करके, बाकी वो नेचुरल ही रहेगा, ठीक है, नेचुरल ही रहेगा। ओ तो 9 इंटू आप लिख दो, ये हो गया क्या P, और P क्या है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, तो यानी 9 इंटू हो गया ना बेटा, तो हम लोग बोल सकते हैं विच प्रूव्स दैट अभी थोड़ा सा एक टेढ़ा ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा उसमें यहाँ तो भी आपको लग रहा है कि हाँ नेचुरल हो सकता है, लेकिन एक डाउट गया कि मान लीजिए कम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो गड़बड़ है, लेकिन होगा। लेकिन अब कुछ जो सवाल आगे हो सकता है बटा में भी आए, तो आपको परसेंटेज इरेशनल नंबर हो गया तब, क्योंकि सारे रैशनल तो नेचुरल नहीं है, लेकिन जो भी है आप उतने कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, बस 9 आपका कॉमन फैक्टर आ जाना चाहिए, बाकी वो जो करोगे वो सब क्या होगा, वो नेचुरल ही होगा, भले रैशनल दिखेगा लेकिन वो कट छट के क्या आएगा, नेचुरल ही आएगा। अच्छा यहीं पे हटाएं, हाँ ये तो टेढ़ा सवाल ले, पावर वाला है, बाबा रे बाबा ये तो बड़ा है। अच्छा चलो 2 थोड़ा बड़ा लेकर मशक्कत किया जाए, 7 to the power n प्लस 3 into 5 to the power n, बाबा रे बाबा, माइनस 5 is divisible by, is multiple of 24, लो multiple of 24, then prove that 14 into 7 to the power n plus 15 into 5 to the power n minus 5 is also multiple of 24. चलो देखते हैं क्या हो रहा है।
एकदम एक ही तरह चलेगा। टू इंटू 7 to the power n, 3 into 5 to the power n माइनस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 24। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 into 7 to the power n, यही बगल में लिखे, उतना दूर क्यों खींच रहे हैं। तो 2 into 7 to the power n, 3 into 5 to the power n माइनस 5 इक्वल्स टू 24 इंटू, अच्छा यहाँ p ही कर दिए, ठीक है ना। p क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, p नेचुरल नंबर है। अब इसको यदि पता करना हो कि p का मान सबसे छोटा क्या होगा, तो यहां से पता चल जाए, n का मान 1 बैठा हो तो 7 दूनी 14, 5 3 15, 14 और 15 29 में से 5 घटा 24, तो p का सबसे छोटा मान 1 होगा, यानी n का मान 1 तो p का भी मान 1। तो आप जैसे अभी यहां करके देखे ना, तो तुम लोग लास्ट वाले में जैसे यहां हम लोग किए कि n का मान 1 बैठा रहे हैं तो p का मान 1 आ रहा है, यही सर्वनिम्न मान होगा। तो लास्ट में बैठा कर देखोगे कि वाकई जो 24 इंटू आ रहा है वो क्या नेचुरल है कि नहीं। अच्छा देखा जाए यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा किसी एक का हम लोग निकालेंगे केवल, या तो इसका निकालो या तो इसका निकालो, किसी एक का ही निकाल पाएंगे, दो का नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, 2 into 7 to the power n 24p माइनस 3 into 5 to the power n प्लस 5, और 2 इधर कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा, बाई 2 हो जाएगा। ओके चलिए वहां बैठा रहे हैं अब। नाउ 14 into 7 to the power n, 15 into 5 to the power n माइनस 5, 14 बैठाएं, 24p 3 into 5 to the power n प्लस 5 बाई 2, है ना। और ये एज इट इज रहने दे, ये बेटा 2 सते 14। अब देखिए तो ये 24 इंटू 7p कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। 7 3 का 21 इंटू 5 टू द पावर n, 7 3 का 21 इंटू 5 टू द पावर n, और 7 5 जा 35, 15 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5। कुछ गड़बड़ हुआ का, n+1 हम लोग सही लिए हैं। तो ये बोला है इज डिविजिबल बाई 24। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखा जाए। n+1 यदि यहाँ होता तो 5 3 15, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ठीक ठाक लिखे हैं। ये 24p माइनस ये प्लस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 7 5 35, ये अच्छा बेटा ये तो लिख लिए 7p, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 टू द पावर n 30। अब इसको देखना ये 24 से डिविजिबल है कि नहीं। ये n का मान 2, 25 छक्का 150 में से, हाँ
अच्छा, यदि हम लोग इसको करें बेटा, यानी इसको हमको किसी तरह लिखना है 24 इंटू लिखना है। ये जो काट दिए यही गड़बड़ कर दिए क्या? 14 तिया 42। अच्छा हाँ बेटा, हाँ वो लिख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं क्या और किया जा सकता है। और इसको 120 बटा, इसको 120 बटा 4 यदि देखो करें, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 इंटू 5 टू द पावर n बाई 4 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 120 बाई 4। 24। अच्छा यहाँ से रुको, तो हम इसको लिखे 24, 30 को लिख दे 24 प्लस 6, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, तो 6 कॉमन हो जाएगा, तो आएगा आपका 5 टू द पावर n माइनस 1। हाँ अच्छा, 2 दे दे 25, 4। पच्चीस। ये देखो तरीका थोड़ा सा हम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ये सब पेच यहाँ पे जाके जब 2 आ जाएगा ना तो बहुत सारा गुणा भाग करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो करना ही है, 5 नंबर का देगा। ये जैसे अभी 2 नंबर में रहेगा ये सब, लेकिन ये तो जो हम लोग 5 नंबर कहेंगे उसका एक पार्ट है। ठीक है, ये जैसे लिखे हम, इसको लिख दे बेटा क्या? 24 24 24 24 24। यदि हम इसको 24 लाना चाहें, यहाँ 24 लाना चाहें तो कितना करना पड़ेगा बेटा? हम 24 इंटू 5n करना चाह रहे हैं। तो हमको प्लस 30 न करना पड़ेगा ना, माइनस 30 और प्लस 30, ये भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ से 2 आ जाएगा, लेकिन इधर से नहीं, ये यहाँ से हो जाएगा बेटा। देखो अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं फिलहाल के लिए, ये देखिए 30 हम यहाँ 30 को लिख दिए क्या? 24 प्लस 6 इंटू 5 टू द पावर n, ये 24 7p। अच्छा ये 6 इधर आ गया बेटा, 6 माइनस 6 हम कॉमन ले लिए, तो 5 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 24। और ये जो होगा बेटा, आप देखो n का मान 1 बैठाओ, n का मान 1 बैठाओ, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। फिर 2 बैठाओ, 2 बैठाओ, 2 बैठाओगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1 24। यानी आपको बताना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल रहेगा। तो हम अब यहां से कर ले रहे हैं ऐसे, वो जो 4 बोल रहे थे हम 24 कर लिए इसको, इस अच्छा अभी 6 रहने दे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 24 इंटू 7p हम 24 कर लिए बेटा, ये 5 टू द पावर ये बटा 4, और ये जो है 4 से डिविजिबल होता है। कैसे पता? अभी जैसे हम लोग किए, आप रफ में देख लो, आपको ज्यादा लिखना नहीं है कि 5 टू द पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो देखो 24 कॉमन ले लिए, 7p, अब इधर कितना आ जाएगा? 5 टू द पावर n ये प्लस 1। अब आपको लग रहा है यहाँ बटा है, नेचुरल होगा कि नहीं? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग बोले क्या, ये तो डिविजिबल है 4 से,
आप ऐसे जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे बेटा, n का मान जब 1 है, p का मान 1 है, तो यहां बैठाओ तो p का मान 1, n का मान 1 करोगे तो 5 टू द पावर 1, 5 माइनस 1 4, 4/4 1, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 7 बचेगा, नेचुरली रहेगा। ठीक है, ये आपका नेचुरली रहेगा। अब ऐसे करके जो सो n नहीं बैठाने से होगा, अब यहां जैसे n का मान 2 के लिए p का मान क्या आएगा वही बैठाना होगा। ठीक है ना, तो जो भी है 24 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। और यहां समझ लेना, ये जो है 5 टू द पावर n माइनस 1, अब n का मान कुछ भी बैठाओ ये 4 से डिविजिबल होगा। 5 टू द पावर n माइनस 1, n का मान 1, तो 5 माइनस 1 4, 4/4 कटेगा, 24 4 से कटेगा। ठीक है ना, कटेगा ही। अब जैसे आपको लग रहा है कि मान लीजिए हम n का मान 5 बैठा है, n का मान तो 5 टू दी पावर, अच्छा 5 ज्यादा हो जाएगा, यहां पे हम 4 ही बैठा है, तो 625 माइनस 1 624, 624 यदि 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 6 24, 156 माइनस 156 और प्लस 1 यानी 55। तो यहां जो p का वैल्यू होगा बेटा वैसा ही आएगा, ताकि ये घटने के बाद नेचुरल ही रहे। तब कैसे पता चलेगा, n का मान 4 बैठाओगे, जो आएगा p का मान निकाल लोगे। बात मेरी समझे ना कि यहां कंफ्यूजन में मत रहा कि सर कैसे मिलाने के लिए कर दे, 24 कॉमन ले लिए, है ना। जैसे एक हम लोग लिए n इक्वल टू 1 होने से p इक्वल टू 1, तो देखो तो मान रहा है। अब उसी तरह n इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 या n इक्वल टू 2 लेने से p का मान कितना आ रहा है उसके लिए भी सत्य होगा। n का मान 3 होने के लिए p का मान कितना होगा उसके लिए भी सत्य होगा। n का मान 4 लेंगे तो p का मान कितना आएगा उसके लिए भी सत्य होगा। हाँ, जो सो n और p बैठाओगे तो नहीं होगा, यानी n और p एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, यहां से अब समझ लेना है कि n का मान बैठाओगे तब ना p का मान आएगा। ओके, तो यानी क्या हुआ बेटा कि ये जो दिया हुआ था वो 24 से डिविजिबल है, उसका मल्टीपल 24 है। आपको यदि लगता है कि ना ये बहुत ज्यादा कर दिए, तो आप जैसे बोल रहे थे अपना गुणा हिसाब करके 24 यहां कर लीजिए, इसको क्या किए 24/4, 120/4 आप कॉमन लीजिए, लेकिन तब वहां थोड़ा युक्ति संगत नहीं आएगा, 5 टू द पावर n/4 दिखेगा, 5 टू द पावर n/4। अब भ्रम होगा, अरे 5 टू द पावर n/4 तो कटने वाला ही नहीं है। n का मान होने से 5/4, 2 होने से 25/4 कटेगा, तो हमको कुछ ऐसा कर देना है उसको ताकि अब लगे, अब कटेगा, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 24 से हो गया। ठीक है, ऐसा एक और ले ले हम लोग, ओ अभी टाइम ढेर है, हाँ एक और ले लें, ऐसा ही हो गया बेटा। तो इसका मतलब यहां समझ में आया ना, n का मान आप लोग सोच सकते हो 2 होने से क्या होगा, अब लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। 49 में 14 मल्टीप्लाई ओ यहाँ तो भी कर सकते हो, 49 में 2 मल्टीप्लाई करो, 25 में 3 मल्टीप्लाई करो, -5, फिर 24 से डिवाइड करो, p का मान कितना रहा है, आप बैठाओगे तो पाओगे कि नहीं सत्य है। ये वाला पोर्शन नेचुरल ही आएगा, नेचुरल छोड़ के कुछ हो, भले ही देखने में लगे अरे ना जी ये तो नेचुरल होगा ही नहीं, लेकिन जो भी हो नेचुरल होना ही है। आज एक और करके हम लोग छोड़ देंगे, आगे दिन, बस आगे दिन एक दिन में हो जाएगा। बेटा शुक्रवार को कुछ है क्या, षष्ठी कब है, पंचमी तक करो। अच्छा, बाद वाले वीक में बेटा ना, मतलब कि बाद में तुम लोग अपने को सैटरडे और संडे शाम को खाली रखोगे, सैटरडे और संडे, ठीक है ना। कि हो सकता है मंडे वाला सैटरडे संडे हो जाए, क्योंकि हम लोग को दूसरा काम भी मिल गया है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम रात में ढूंढे घर में, ठीक है ना, फील्ड ड्यूटी थोड़ा मिल गया हम लोगों को तो दिक्कत हो जाएगा। तो सैटरडे और संडे मतलब कि शाम को
संडे को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक खाली रखना कि या तो 3 से 5 हो जाएगा या 5 से 7। अब वो 12 के साथ तालमेल बैठा लेना है। अच्छा, एक और हम लोग कर लें। हाँ देखो बेटा, 12 टू द, हाँ अभी थोड़ा सा और माथा पच्ची होगा इसमें। यही सवाल फिर से हम लोग करेंगे जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, अभी तो हम उसी में का हम 2 पार्ट करते हैं, यानी लास्ट वाला सेक्शन कर रहे हैं। अब उसमें क्या करेंगे, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में P1 जो निकाले थे, कर रहे थे, P1 ट्रू दिखाना होगा। जैसे ही P1 ट्रू होगा, हम लोग P2 नहीं निकालेंगे, P3 नहीं निकालेंगे, यानी ये नहीं देखेंगे अब दूसरका नील में तीसरका लग रहा है कि नहीं, चौथा लग रहा है कि नहीं, वो प्रेरित हो चुका है तो वो भी प्रेरित है, नीचे वाला भी प्रेरित है, भले सटन है लेकिन हल्का फुल्का जरूर उसमें चुंबकत्व आ गया है, यानी ट्रू होगा। यदि पहला वाला ट्रू है तो बाद वाला सब, क्योंकि सब मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इंडक्शन भी बोल रहा है कि यदि P1 ट्रू हो चुका है तो P2 भी ट्रू होगा, P3 भी ट्रू होगा। अब हमको P2 P3 नहीं निकालना है, सीधे एज्यूम करेंगे कि Pm ट्रू होगा। तो पहला स्टेप P1, दूसरा स्टेप Pm ट्रू हम लोग मान लेंगे, सपोज करेंगे। थर्ड होगा क्या, m+1 के, यानी Pm के लिए ट्रू है तो उससे एक ज्यादा के लिए ट्रू कराएंगे, और जैसे ही m+1 के लिए तो यही वाला आएगा जो हम लोग Pm+1 में। एक्चुअली ये 4th स्टेप है। पहले वाला स्टेप में स्टेटमेंट डिफाइन करना होता है, दूसरे में P1, पहले Pn करिएगा तब ना P1 आएगा। तो पहला होता है Pn डिफाइन करो, दूसरा होता है P1 ट्रू है कि नहीं, तीसरा है Pm एज्यूम करो, चौथा है Pm+1 ट्रू है कि तो ये जो है Pm+1 वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो कर रहे हैं हम लोग। इज डिविजिबल बाय, लास्ट सवाल ले रहा है, डिविजिबल बाय 13, देन प्रूव दैट (12 to the power n+1 plus 20 to the power n is also divisible by हाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से दिया रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा, केवल दिया रहेगा प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 13। और यहाँ क्या हम लोग धर लिए हैं ना, ये डिविजिबल है तो उसके आगे वाला डिविजिबल दिखाओ, यानी Pm, यहाँ m सोचो, Pm डिविजिबल है तो हम क्या कर दिए, पावर एक बढ़ा दिए ना, m+1, और n की जगह m+1 बैठाओगे तो 1 1 कट के केवल m है ना, is also divisible by 13। तो चलिए इससे शुरू करते हैं बेटा। 12n, यहां पर भी माथा पच्ची हो सकता है। क्या लिख सकते बेटा, 13 इंटू P, P बिलोंग्स टू n। जैसे यहां यदि आपसे बात करें बेटा P का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो n का मान सबसे छोटा 1 है ना, 1 बैठाएं तो ये 12, और ये बेटा 25 का पावर 0 1, तो 12 1 13, P का मान सबसे छोटा क्या होगा 1। अब 2 होगा कि नहीं ये प्रश्न चिन्ह, मतलब कि क्वेश्चन मार्क है। 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ, लेकिन P क्या होगा, बिलोंग्स टू L। हम यहाँ फॉर ऑल P नहीं लिखे हैं, देखो फॉर ऑल P लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। अब n का मान 2 होने से P का मान कुछ और आएगा, यानी 2 आएगा जरूरी नहीं है। जैसे देखे 144, अरे बाप रे बाप, प्लस 25 ना, यानी P का मान आएगा 13। देखो कितना जंप कर गया, 169 13 हो गया ना बेटा। P का मान 2 होने, सॉरी n का मान 2 होने से P का मान इतना, n का मान 1 होने से P का मान इतना, ठीक है। तो यानी P का मान 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, 11 नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ, एक ही बार 13 पे चला गया। तो ये मत समझना कि सारे P हो, यानी सारे नेचुरल नहीं, हाँ P का जो भी मान आएगा वो नेचुरल होगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए, तो बेटा यहां से किसी एक को निकाला जाए,
अच्छा, बटा में जो आ रहा है हम लोग को दिक्कत कर दे रहा है ना, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा 25 हम इसको बटा में करें। यदि n रखे हम हाँ, 1 रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस n-2 कर लेना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ, थोड़ा पापड़ बेलना पड़ जा रहा है। 25 को ही हम लोग, अच्छा 25 का ही निकाल ले तो बेहतर रहेगा ना। 25 टू द पावर, अच्छा इसी को भेजें 13p माइनस, बेटा देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, एक काम में लगेगा कि नहीं, अभी ऐसे करना थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, ऐसे ही रहने दे, ये नहीं तो गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा। ये भेज दे रहे हैं 25n-1, क्लियर है। अब उसको देखते हैं, नाउ 12n+1 प्लस 25 टू द पावर n। ये बेटा इसकी जगह क्या लिखे, 12n × 12, अच्छा 12n रहने दे। अच्छा 12n की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, 13p माइनस 25n-1 × 12, 25n। अच्छा यहाँ पे हो गया 13 × 12p, कर सकते हैं बेटा। देखो तो इसको एज इट इज रहने दे 25n-1। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो तो, यानी n+1 - 1, ई +1 हम यहां लिख दिए 1 और 25 टू द पावर n-1 लिख सकते हैं। 25 टू द पावर n को हम लिख दिए, एक बार यहाँ +1 यहाँ -1, तो 25 × 25 टू द पावर n-1 लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। हाँ यहाँ देखिए पापड़ कम बेलना पड़ा, बड़ा ही आराम से हो गया। 25 में से 12 घटा दिए, 13 आ गया ना, +13 × 25 का पावर n-1। अरे बाप रे बाप, इसे करने से तो बढ़िया हो गया। 12p + 25 टू द पावर n-1। हाँ वहां भी किया जा सकता था, इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा और गलती किए कि ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। खैर वहां तो हम लोग समझ गए हैं। ये देखिए ए बेटा, अब यहाँ n का मान 1 हो सकता है, n का मान 1 हो सकता है, तो 1 होगा तो p का मान 1, ठीक है। n का मान इसके बाद क्या होगा, 2 होगा तो 25, उस समय p का मान कितना, 13 है ना। तो जो भी ये क्या आ रहा है, नेचुरल ही हो रहा है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब डिविजिबल बाई 13, विच प्रूव्स दैट, आप इसको m लिख दिए इक्वल्स टू m बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी नेचुरल होगा। विच, हाँ वहां लिख सकते हो, जैसे हम लिखे इसको 13 × m लिख दिए, वेयर 12p + 25n-1 इक्वल्स टू m बिलोंग्स टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हाँ यहां ये लिख सकते हो, लेकिन फॉर ऑल p नहीं लिख सकते, क्योंकि p डिपेंड है किसके ऊपर, n के मान के ऊपर। n का मान ये होने से p का मान ये होगा, n का मान ये होने से p का मान ये होगा, तो इसीलिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। तो विच प्रूव्स दैट, हाँ 12 टू द पावर n+1 प्लस 25 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 13, ठीक है।
हाँ बेटा आज इतना ही बस।